ओर ले जाता है। सैक्रल चक्र को जगाना, बैलेंस और फ्लो के लिए योगा पोजेस। सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर में क्रिएटिविटी और इमोशंस का केंद्र है। इसे बैलेंस करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगा सैक्रल चक्र को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है। यह न केवल हमारे शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। नियमित योग अभ्यास से हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। कुछ योगा पोजेस या आसन इस एनर्जी सेंटर को खोलने और एक्टिवेट करने में मदद कर सकते हैं। ये पोजेस हमारे शरीर के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे सैक्रल चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। इन पोजेस में अक्सर पेट के निचले हिस्से और हिप्स में हल्के स्ट्रेच और ट्विस्ट होते हैं। ये स्ट्रेच और ट्विस्ट हमारे शरीर के इस हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और एनर्जी को संतुलित करते हैं। बटरफ्लाई पोज या बद्ध कोणासन सैक्रल चक्र के लिए एक फायदेमंद पोज है। यह पोज हमारे हिप्स को खोलता है और पेल्विक एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसमें पैरों के तलवों को मिलाकर बैठना और घुटनों को तितली के पंखों की तरह हिलाना होता है। यह पोज हमारे हिप्स और पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। यह पोज हिप्स को खोलता है और पेल्विक एरिया में एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से यह पोज हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। एक और हेल्पफुल पोज है कोबरा पोज या भुजंगासन। यह पोज हमारे शरीर के निचले हिस्से को मजबूत करता है और सैक्रल चक्र को सक्रिय करता है। इस पोज में पेट के बल लेटकर छाती को ऊपर उठाना और पीठ को आर्च करना होता है। यह पोज हमारे शरीर के निचले हिस्से में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कोबरा पोज सैक्रल चक्र को स्टिमुलेट करता है और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है। यह पोज हमारे शरीर को संतुलित और लचीला बनाता है। ये केवल 2 उदाहरण हैं उन योगा पोजेस के जो सैक्रल चक्र को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। अन्य पोजेस भी हैं जो इस चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, जैसे कि कैट काउ पोज और पिजन पोज। इन पोजेस का रेगुलर प्रैक्टिस माइंडफुल ब्रीदिंग और इंटेंशन के साथ ओपननेस, क्रिएटिविटी और इमोशनल वेलबीइंग की भावना ला सकता है। योगा के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं और एक स्वस्थ
और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नौली क्रिया, सैक्रल चक्र को एनर्जाइज करना। नौली क्रिया योगा में एक पावरफुल क्लींजिंग टेक्निक है। इसमें पेट की मसल्स को रिदमिक मोशन में अलग करके और सिकोड़ना शामिल है। यह प्रैक्टिस इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करने और डाइजेशन को ठीक करने में मदद करती है। नौली क्रिया का सैक्रल चक्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पेट की मसल्स की मूवमेंट इस चक्र को एक्टिवेट और एनर्जाइज करती है, जिससे क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। हालांकि ये प्रैक्टिस एडवांस्ड है और इसे एक एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर से सीखना चाहिए। मूलबंध सैक्रल हार्मनी के लिए एनर्जी को ग्राउंड करना। मूलबंध योगा में एक इंपॉर्टेंट एनर्जी लॉक है। इसमें पेल्विक फ्लावर की मसल्स को सिकोड़ना, एनर्जी को ऊपर की ओर खींचना शामिल है। मूलबंध शरीर की एनर्जी को ग्राउंड और स्टेबल करने में मदद करता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। यह बंध पेट के निचले हिस्से में एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करके सैक्रल चक्र को भी फायदा पहुंचाता है। यह इमोशंस को बैलेंस करने और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। मूल बंध का खुद भी अभ्यास किया जा सकता है या इसे दूसरे योगा प्रैक्टिसेस में शामिल किया जा सकता है। सेक्शन 5, सैक्रल चक्र में जान फूंकना, प्राणायाम प्रैक्टिसेस। प्राणायाम या सांस कंट्रोल योगा का एक जरूरी हिस्सा है। कुछ प्राणायाम एक्सरसाइज शरीर में प्राण या लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करके सैक्रल चक्र को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी ही एक एक्सरसाइज है नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें दोनों नासिका से बारी बारी से सांस लेना शामिल है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करने और एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करने में मदद करता है। एक और फायदेमंद प्राणायाम एक्सरसाइज है कपालभाति। इसमें तेज सांस छोड़ना और नॉर्मल सांस लेना शामिल है, जो शरीर को एनर्जाइज करने और दिमाग को साफ करने में मदद करता है। सेक्शन 6, मुद्राएं, सैक्रल चक्र में एनर्जी को गाइड करना। मुद्राएं हाथों के जेस्चर हैं, जो शरीर में एनर्जी के फ्लो को डायरेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल सैक्रल चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही एक मुद्रा है शक्ति मुद्रा, जिसमें उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को एक साथ दबाया जाता है। यह मुद्रा शरीर में फेमिनिन एनर्जी को जगाने और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। एक और हेल्पफुल मुद्रा है गणेश मुद्रा, जिसमें हाथों को आपस में पकड़कर हल्के से अलग किया जाता है। यह मुद्रा रुकावटों को दूर करने और सफलता दिलाने के लिए जानी जाती है। सेक्शन 7, मेडिटेशन सैक्रल चक्र की एनर्जी से कनेक्ट होना। मेडिटेशन सैक्रल चक्र से कनेक्ट होने का एक पावरफुल तरीका हो सकता है। सैक्रल चक्र के एरिया पर ध्यान केंद्रित करके और उसके ऑन रेंज कलर को विजुअलाइज करके हम इस एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट और बैलेंस कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के दौरान अफर्मेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम खुद को मैं क्रिएटिव हूं, मैं पैशनेट हूं या मैं प्यार के लिए तैयार हूं जैसे अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करने, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने और अपनी भावनाओं के साथ गहरे कनेक्शन बनाने में मदद कर सकती है। सेक्शन 8, एक बैलेंस्ड सैक्रल चक्र खुशी, क्रिएटिविटी और इमोशनल वेलबीइंग का अनुभव करना। जब हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होता है तो हम खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। हमारी क्रिएटिविटी आसानी से बहती है और हम खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम क्लोजनेस के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों के साथ आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। एक बैलेंस्ड सैक्रल चक्र इमोशनल स्टेबिलिटी भी लाता है। हम अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव में बिना परेशान हुए रह पाते हैं। हम लाइफ के प्रति पैशन महसूस करते हैं और उत्साह के साथ अपने सपनों को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड सैक्रल चक्र पूरी तरह से वेल बीइंग की भावना में योगदान देता है और हमें लाइफ को पूरी तरह जीने की अनुमति देता है। सेक्शन 9, सैक्रल चक्र हार्मनी की यात्रा, एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। सैक्रल चक्र को बैलेंस करना एक बार का काम नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और उनसे जुड़ने का अवसर देती है। योगा, प्राणायाम, मुद्राएं और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये प्रैक्टिसेस न केवल हमारे शरीर को
बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी संतुलित करती है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें इन प्रैक्टिसेस से अपने सैक्रल चक्र का पोषण करना चाहिए। यह पोषण हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। समय के साथ हम अपने परिश्रम का फल अनुभव करना शुरू कर देंगे। बढ़ी हुई क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस और खुद के साथ और दूसरों के साथ एक गहरा कनेक्शन। यह कनेक्शन हमें जीवन के हर पहलू में अधिक संतोष और खुशी देता है। याद रखें, सैक्रल चक्र हार्मनी की यात्रा एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। यह यात्रा हमें निरंतर सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। इसे खुले दिल से अपनाएं और उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का आनंद लें जो ये आपकी लाइफ में लाती है। यह पावर हमें अपने सच्चे स्वभाव से जोड़ती है और हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है।